हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलावर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का फर्स्ट यूनिट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, जनरली है क्या, यूक्लाइड डिवीजन लेमा है क्या, यूक्लाइड डिवीजन लेमा है क्या। तो यूक्लाइड डिवीजन लेमा के बारे में, यूक्लाइड एक मैथमेटिशियंस का नाम है, तो उसने एक थ्योरम दी थी। उसने क्या बोला था कि जो लीमा है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक प्रूवन, लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं इन दी सेंस। तो डिवीजन आपको पता है, डिवीजन डिवाइड करना आपको पता है। जनरली अगर मैं बात करूं a डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी। तो ये जो हमारा है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ये होता है हमारा, सॉरी ये डिविडेंड नहीं, ये होता है डिवीजन। ये क्या होता है, डिवीजन। इसको बोलेंगे हम डिवीजन, 8 को बोलेंगे हम डिविडेंड, और 2 होगा हमारा कोएफिशिएंट, और ये वाला होगा हमारे पास रिमाइंडर, ये वाला हमारे पास होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट हमें गिवन में दी होती है, उस स्टेटमेंट से हमें, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें कोई दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, वही होता है हमारे पास लेमा। तो आइए बात करते हैं हम आगे, थोड़ा और डिस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा ने क्या बोला था। जनरली उन्होंने एक थ्योरम दी थी, एचसीएफ प्रूव करना है। उस थ्योरम से उन्होंने क्या दिया था कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, से 135 एंड 225, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक है 135 एंड अनदर इज 225। तो इससे हमें फाइंड करना है एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लाइड डिवीजन लेमा। तो इन्होंने क्या बोला कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, a एंड b की फॉर्म में होंगे, कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके अंदर दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ q एंड r, इन द फॉर्म ऑफ q एंड r। q is generally denoted as a coefficient and r is generally denoted as a remainder। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड को हम डिनोट करते हैं a से, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन को डिनोट करते हैं हम b से इनटू q प्लस r। तो ये आगे चल के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, बहुत सारे सम्स करेंगे इस पे। तो बेसिकली इस एचसीएफ को प्रूव करना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो ये है हमारे पास यूक्लाइड डिवीजन लेमा। तो जनरल हम बात करें तो डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस बात खत्म। अगर आपको ये चीज आ गई तो समझो पूरा आपको एचसीएफ निकालना यूक्लाइड डिवीजन लेमा के प्रोसेस से एकदम से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो यही एग्जांपल मैंने ली हुई है, यही एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं यूक्लाइड डिवीजन लेमा को। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे तो डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यूक्लाइड डिवीजन लेमा में क्या बोला था कि a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज a किसको डिनोट करेंगे, a इज ए ग्रेटर इंटीजर्स, जो हमारे पास पॉजिटिव ग्रेटर इंटीजर्स है उसको डिनोट करेंगे हम a। तो 2 to 5 जनरली हम एचसीएफ निकालते हैं ऐसे, एचसीएफ हम निकालते हैं जनरली ऐसे निकालते हैं बाय द डिवीजन मेथड से, 135 135 90, उसके बाद 135 1 से 90, फिर 45 90 2 90 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो जनरली हम एचसीएफ फाइंड करते हैं ऐसे। आपको एचसीएफ के बारे में और थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूं कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट, सी होता है कॉमन, और एफ होता है फैक्टर। ठीक है ना, आर यू अंडरस्टैंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। से दैट अगर हम बात करते हैं 8 और 12 की, है ना, दो में इंटीजर ले रहा हूं, एक ले रहा हूं 8 और दूसरा ले रहा हूं 12, हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर क्या है, इसको तोड़ना है। तो जनरली हम इन द सेंस इस फॉर्म में करते हैं, इसको किस फॉर्म में, जनरली से हमें छोटी क्लासों में आपको यही पढ़ाया जाता है कि एचसीएफ फाइंड करना है, तो इस मेथड से करना है आपको, लोएस्ट एलसीएम निकालना है ना। तो 2, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 4 जा, है ना, 2 2 फिर 2
1। तो जनरली 8 के फैक्टर आएंगे आपके पास 2 2 2 into 1। अब 12 की अगर बात करें तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे 2 into 2 into 3 into 1। ये आपके पास क्या है 12 के फैक्टर है। अब हमें इसमें से कॉमन देखना है और हाईएस्ट देखना है। जनरली आप सोच रहे होंगे कि 3 हाईएस्ट है तो इसको ले लेते हैं, बट 3 इसमें तो नहीं है ना, इसमें होना जरूरी है, 8 वाले में 3 होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट देखेंगे, इधर 2 है इधर भी 2 है, उसके बाद इधर 2 है इधर भी 2 है, फिर आगे इधर 2 है इधर 3 है। तो ये हमारे पास कॉमन थोड़ी ना हुआ। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट चाहिए वो चीज, तो इसमें ये प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद 1 1 ये भी प्रेजेंट है, भाई हाईएस्ट है। तो 2 into 2 4, 4 8 के टेबल में भी आता है और 4 12 के टेबल में भी आता है। तो 8 is equal to 4 into 2 into 1 और 12 का 4 into 3 into 1। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चे कौन सा हुआ 4 हुआ। तो HCF क्या निकलेगा हमारे पास, किसका 8 और 12 का 4। बस इसी को हमें प्रूव करना है इक्वलाइड डिवीजन लेमा की हेल्प से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है 2, तो प्रोसेस अब चलती है बाय यूजिंग इक्वलाइड डिवीजन लेमा। इक्वलाइड डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं कि हमारे पास A is equal to BQ plus R, ठीक है ना, इस फॉर्म में होगा। इसको इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है, क्या चीज देखनी, कि जो हमारे पास एक यही एग्जांपल ली मैंने 8 और 12 की, इसी से आपको थोड़ा बताता हूँ। 8 and 12 का फाइंड करना है HCF, ठीक है, इसी से मैं बताता हूँ। सपोज दैट कि ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 8 है, ठीक है ना। 8 1 8 8 2 जा 16, तो 1 से करेंगे, ठीक है, इधर आएगा 8 और रहेगा 4, ठीक है। तो जनरली अगर हम रिमाइंडर की बात करें, इसने एक और चीज बोली थी कि 0 जो है वो रिमाइंडर से छोटा होगा, दैट मींस रिमाइंडर जहां तो 0 होगा जहां तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवीजर है वो हमेशा 0 रिमाइंडर से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो r का आपको पता है r क्या होता है, ये तो ये हमारे पास क्या है डिवीजर है, तो 4 8 से छोटा है ना, 4 8 से छोटा है ना, तो कहां एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे कर रहा है ना, यहां पे क्या आएगा 8 आएगा और यहां पे क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर 8 कभी भी नहीं होगा। हमारा रिमाइंडर 8 किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा इस एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। आगे नेक्स्ट करते हैं। उसने क्या बोला, पेपर में तो ऐसे भी करोगे तो ठीक ही है, मार्क्स मिल ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको और इफेक्टिव बनाते हैं। कैसे करते हैं कि बाय यूजिंग इक्वलाइड डिवीजन लेमा, सॉल्यूशन लिखते हैं भाई, बाय यूजिंग इक्वलाइड डिवीजन लेमा से 2 to 5 इज ग्रेटर देन 1 3 5। 2 to 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, a इज ग्रेटर देन 1 3 5। तो बाय यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा, तो 2 to 5 इज इक्वल टू 1 3 5। बच्चे 1 3 5 है, ये क्या है हमारे पास कोफिशिएंट है, ये हमारे पास डिवीजर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और हमारे पास बच्चे रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर ये बचा। इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं ना, फिर थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 90 बचा, तो प्लस 90। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा प्रोसेस स्टॉप होगा, फाइंड होगा HCF। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस यही चलाना है। उसने क्या बोला कि 2 to 5 दैट इज डिविडेंड। हमने पढ़ा यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज हमें चलानी है ना, डिविडेंड किसके बराबर है, डिवीजन इनटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा प्रोसेस इतना तक स्टॉप हो गया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है। तो आवर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज r is not equal to 0, we apply again division lemma, we apply again division lemma। तो उस सिचुएशन में हमारे पास a और b क्या होगा, तो ये हमारे पास डिविडेंड होगा नेक्स्ट सिचुएशन में, नेक्स्ट स्टेप में, और ये हमारे पास क्या होगा डिवीजर होगा। तो 135 is greater than 90, why again by using the division lemma। तो 135 को डिविडेंड बनाओ, 90 को बनाओ डिवीजर, ठीक है। 90 बन जा 90 माइनस करा, पीछे बचा 45, ठीक है। 45 से 0 13 से 9 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 135 किसके बराबर है, ये क्या बचे डिविडेंड है ना, किसके बराबर है डिवीजर के। तो ये हमारे पास डिवीजर कितना 90 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितने हैं 92 और रिमाइंडर कितने 45। रिमाइंडर कितना आ रहा है 45 आ रहा है 45।
अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा, तो अब किसमें, इसमें और इसमें 90 इज ग्रेटर देन 45, तो 90 इज इक्वल टू प्रोसेस करते हैं, एक बन जाता है डिविडेंड और एक बन जाता है रिमाइंडर, बन जाता है डिवीजर, और जो डिवीजर होता है पिछले स्टेप का वो बन जाता है आपका क्या, डिविडेंड। 41 टू जा 90, 0 रिमाइंडर 0 आ गया है ना, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, तो 45 इनटू 2 प्लस 0, तो आवर रिमाइंडर इज आवर और दैट इज r इज इक्वल टू 0, दैट इज r इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास r 0 आ गया, r 0 आ गया तो हमारा HCF फाइंड हो गया, तो आवर प्रोसेस इज स्टॉप। हमारा प्रोसेस क्या हो गया, आवर प्रोसेस इज स्टॉप बिकॉज r is equal to 0. So HCF of two positive integers is 45। जो डिवीजर होगा वो क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।